नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। अब सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि अब हम क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक साइंस के सारे सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी क्लासेस देंगे। नोट्स और वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज पहला चैप्टर क्लास 7 में पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स की कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो हम जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको खाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी हम सब जो भी जिंदा रहते हैं वो सब कुछ ना कुछ खाते हैं। तो जो फूड के अगर खाने में देखा जाए तो हम ऐसा खाना खाना पसंद करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, इसके अलावा मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, इसके अलावा फैट्स और मिनरल्स, ये सभी फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जिस फूड में ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं हम उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस लायक हो पाते हैं कि वो अपनी बॉडी को बिल्ड कर सकें। पहला पॉइंट क्या है? टू बिल्ड देयर बॉडीज़। तो हमारी बॉडीज़ जो बनती हैं उसकी वजह होती है न्यूट्रिएंट रिच फूड। तो सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हम अपनी बॉडीज़ को डेवलप कर पाते हैं। टू ग्रो, बढ़ने के लिए, यानी कि सही बढ़ें, इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तीसरा, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स, यानी हमारी बॉडी के अगर कोई डैमेज हो जाता है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ही आवश्यकता पड़ती है। और चौथा, प्रोवाइड एनर्जी, यानी जितने भी हम लाइफ प्रोसेस करते हैं उन सब के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है ये हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। तो न्यूट्रिएंट्स इस लायक बनाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि हम अपनी बॉडी बिल्ड कर सकें, ग्रो कर सकें यानी बढ़ सकें, जितने भी बॉडी के डैमेज पार्ट्स हैं वो रिपेयर हो सकें और हम जो कार्य करते हैं दिन में उन सब के लिए हमें एनर्जी मिल सके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके द्वारा खाना लेने का तरीका और उसका इस्तेमाल, यानी कि इसे हम लिखेंगे द मोड ऑफ टेकिंग फूड प्लस यूटिलाइजेशन। इट्स यूटिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, यानी कि खाना प्राप्त करना और फिर उसका उपयोग करना, ये कहलाता है न्यूट्रिशन। अब दो तरह से होते हैं, एक तो हम जानते हैं पौधों में यानी प्लांट्स। अगर हम बात करें प्लांट्स की तो ज़्यादातर प्लांट्स, मोस्टली प्लांट्स क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं उसे, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन का वो प्रकार जिसमें पौधे अपना खाना खुद बनाएं, हम उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बना रहे हैं तो हम इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो पौधों को हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और इस तरह के जो न्यूट्रिशन होता है उसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वहीं जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमंस होते हैं वो अपने खाने के लिए पौधों के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि हम इंसान और जानवर दोनों ही अपने खाने के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं।
इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और जिनमें हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है हम उन्हें कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स। तो एनिमल्स और ह्यूमंस, इन्हें हम कहेंगे हेटेरोट्रोफ्स। तो हमने देखा न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, खाना प्राप्त करना और उसका उपयोग करना। दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जैसे जो पौधों में होता है, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें जो पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं और इसलिए हम पौधों को कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। वहीं एनिमल्स और ह्यूमंस जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते बल्कि पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और इंसानों को और एनिमल्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रोफ्स। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हरे पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जितना उनके आसपास रॉ मटेरियल्स होता है जैसे मिट्टी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के साथ वो मिलके वो अपना खाना और तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब फोटोसिंथेसिस में अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम पौधे के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है लीव्स। जो पत्तियां होती हैं पौधों में उन्हें हम कहते हैं फूड फैक्ट्रीज, यानी कि जितना भी यूटिलाइजेशन होता है फूड का, वो बनना, खाने का बनना और उसका इस्तेमाल होना, वो सारा पत्तियों के ऊपर ही होता है। तो इसलिए पत्तियों को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। फिर आती है रूट्स। रूट्स का काम होता है कि जड़ों के द्वारा, मतलब जड़ों का काम होता है पानी और मिनरल्स, यानी वाटर और मिनरल्स जितने भी होते हैं उन सबको धरती से एब्जॉर्ब करना, सोख लेना। यानी जड़ें क्या करती हैं, पानी को और मिनरल्स को सोख लेती हैं और पत्तियों तक फिर वो पहुंचता है। अगला आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा एक छोटे छोटे सुराख से होते हैं, टिनी पोर्स, जो पत्तियों पे आपने देखा होगा। यानी पत्तियों की सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो गार्ड सेल से ढके रहते हैं। तो इन्हीं पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आसपास के इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और लास्ट में विसिल एक तरह से फूड पाइप का काम करता है और जो भी हमारा रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया है वो विसिल से होता हुआ सीधा विसिल उसे ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स की तरफ। तो ये थे इसके पार्ट्स। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कैसी है, तो उसमें बात करेंगे हम। जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं पौधों की, उसमें एक जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं, यानी कि क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ये ग्रीन पिगमेंट्स होता है जो पत्तियों में पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल की हेल्प से जो पत्तियां होती हैं वो सूरज की रोशनी को कैप्चर कर लेती हैं। यानी कि सूरज की रोशनी को उन्होंने कैप्चर कर लिया और फिर उसी रोशनी का इस्तेमाल करके खाना तैयार किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से। यानी कि अगर हम रिएक्शन लिखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सनलाइट आती है और वो सीधा पत्तियों पे पड़ती है। क्लोरोफिल उन सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। तो यहाँ क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर लिया और ये इसके बाद बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ संभव ही नहीं है पृथ्वी पे। तो ये फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सनलाइट, इसलिए हम सूर्य को एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं धरती पर वो कहीं ना कहीं पौधों पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कनेक्ट रहते हैं।
और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च में बाद में चेंज हो जाता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हमने सीखा फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस इसका यूज करना। तो फोटोसिंथेसिस हुआ कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर अपना खाना तैयार करना, जिसमें हमारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च में चेंज हो जाता है। स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट ही है। और इस पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उन सब के लिए फोटोसिंथेसिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।